नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है आप सबकी? अच्छे से चल रही है, चलिए बहुत अच्छी बात है। 2 दिन का गैप हो गया था, जिस वजह से थोड़ा सा मैंने बताया था ना कि मैं एक फंक्शन में गया हुआ हूँ, तो अगर टाइमली रिटर्न हुआ है तो ठीक है, नहीं तो फिर 1-2 दिन का गैप हो जाएगा, तो नई टाइम पे आप बैठिए। तो एक बार फिर से आप सबका सपनों की उड़ान में स्वागत है। सभी बच्चों का सपनों की उड़ान में एक बार फिर से स्वागत है, और हम लोग फिर से सपनों की उड़ान को कंटिन्यू करेंगे जो हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस को पढ़ रहे थे, यानी चाल, समय, दूरी को पढ़ रहे थे। तो अभी तक जितना क्वेश्चन मैंने कराया है या जितना अभी तक पढ़ाया है, किसी को कहीं पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही अच्छे से चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए, पढ़ते जरूर रहिए, रेगुलर पढ़ते रहिए, पढ़ाई अपनी ब्रेक मत करिए। अगर किसी वजह से, जैसे मैं फंक्शन में चला गया था, 2 दिन नहीं आया, तो 2 दिन आपने अपना पुराना रिवीजन कर लिया होगा, ये नहीं कि आप भी फ्री होके घूम रहे थे। चले फिर आगे क्वेश्चनों को किया जाए, देखा जाए आज हमें किस तरह के क्वेश्चनों को करना है, किस टाइप के क्वेश्चन को आज हम करेंगे। क्लियर है? और पढ़ते वक्त अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें, अपनी चीजों को क्लियर रखें, अपने नोट्स अच्छे से बनाए रखें, जिससे कि एग्जाम में आपको कोई भी डाउट ना हो, ठीक है। तो चले दोस्तों, फिर कॉपी पेन ले लीजिए और हम लोग आज के क्वेश्चनों को करेंगे। आज का जो सेशन है, जो सपनों की उड़ान जो हम लोगों ने शुरू की है मिलकर, हम और आप सब लोगों ने मिलकर जो सपनों की उड़ान को शुरू किया है, इसको इसकी मंजिल तक पहुंचाया जाए और आपको भी आपकी मंजिल तक पहुंचाया जाए। चलिए फिर आ जाइए, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए और देखा जाए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक छात्र 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। जब वो अपनी चाल को बढ़ाकर 6 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है, तो वह स्कूल में 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। छात्र द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। अब देखिए, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्टूडेंट है, वो अपने स्कूल जा रहा है और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है। अब क्या हुआ कि फिर कभी अगले दिन, नेक्स्ट डे, वो जो है अपनी स्पीड को बढ़ा देता है और अपनी स्पीड को बढ़ाकर चलिए अपनी स्पीड को बढ़ाकर 6 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है, जिस वजह से वह स्कूल 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चनों में बताया था कि या तो लेट लेट होगा, पहले पहले होगा, या लेट पहले, दोनों एक साथ भी आ सकते हैं, और नहीं दोनों एक साथ आएंगे तो सिंगल कोई एक। अब हमने कहा कि ये इस बच्चे का घर था और ये इस बच्चे का स्कूल है। ये बच्चा पहले दिन किसी दिन गया और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है। फिर अगले दिन क्या करता है, ये अपनी स्पीड बढ़ा देता है और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्कूल पहुंचता है, और यहाँ वो देखता है कि आज वो 20 मिनट पहले पहुंच गया। आज वो क्या हो गया? 20 मिनट पहले पहुंच गया। जब 20 मिनट पहले पहुंच गया, तो घर से स्कूल के बीच की दूरी की बात कर रहा है कि बताई जाए घर से और स्कूल के बीच की दूरी क्या है। तो मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो। मैंने पढ़ाया था दूरी इक्वल टू चालों का गुणनफल, बट सेम डायरेक्शन में चालें घट जाएंगी, गुणे 20 नहीं, गुणे सम, ये पढ़ाया था मैंने। अब चलिए चालें आप कितनी हो गई? 5 गुणे 6 और 6 माइनस 5 गुणे 20 मिनट में, इसको से घंटे में कन्वर्ट कर लीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 5 गुणे 6 बटे 1 20 बटे 7, 20 3 60, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 किलोमीटर। यानी उसके घर से जो विद्यालय है 10 किलोमीटर है। लास्ट ऑप्शन है।
कौन सा ऑप्शन है? लास्ट ऑप्शन है। चीजें क्लियर है? क्लियर है, एकदम साफ दिख भी रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चीजें सही है। चलिए, तो यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी जब भी आपको घर से स्कूल जा रहा हो, घर से ऑफिस जा रहा हो, चाहे दे रखी हो, 20 मिनट लेट पहुंचा तो सिंगल है तो कोई बात नहीं। अगर मान लीजिए कि पहले क्या होता था, 10 मिनट देरी से पहुंचता था, तो दोनों क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, 10 20 30 30/60 करते हैं। क्यों? ये मिनट में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारी जो यूनिट होगी, जो हमारे मात्रक होंगे, वो सारे एक ही तरह के होने चाहिए, एक ही फॉर्म में होने चाहिए। क्लियर है बच्चों? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए और अपने नोट्स बनाते रहिए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए, जिससे कि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक कार की चाल में 25% की वृद्धि होने पर यह समान दूरी तय करने में 25 मिनट कम समय लेती है। वास्तविक चाल से इस दूरी को तय करने में कितना समय लगता है? क्लियर? मतलब कह रहा है कि कार है, वो अपनी किसी स्पीड से जा रही होगी, पहले हमें नहीं मालूम किस स्पीड से जा रही थी, लेकिन फिर उसने क्या किया कि 25% अपनी स्पीड को इंक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से उसे अब वहां पर अपने डेस्टिनेशन पर या फाइनल पोजीशन पर पहुंचने में उसको 24 मिनट यानी 24 मिनट कम समय लगता है। तो कह रहा है कि अगर वो अपनी चाल को ना बढ़ाता, अपनी वास्तविक चाल से चलता, अपने रियल चाल से चलता, तो उसको अपने गंतव्य तक पहुंचने में कितना समय लगता है, ये पूछा। ठीक है, तो हमने कहा कोई बात नहीं, 25% की वैल्यू कितनी होती है? 25% की वैल्यू 1/4। अच्छा, ये क्या हो गई थी? उसने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया, किसको? स्पीड को, चाल को। तो हमने कहा अगर हम चाल की बात करें, स्पीड, तो जो नीचे होता है ये वास्तविक चाल होती कि नहीं, मैंने आपको पढ़ाया। और ये जो ऊपर लिखा है ये क्या है? वृद्धि। तो हमने कहा उसकी वास्तविक चाल कितनी थी? 4, और 1 बढ़ा दिया तो बाद में चाल कितनी हो गई? 5। यहाँ तक में कोई दिक्कत? वास्तविक चाल 4 थी, 1 की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया? 4 5। अगर मैंने कहा कि चाल के अनुपात को अगर बदल देते हैं तो क्या समय का अनुपात नहीं बन जाता है? ये भी मैंने पढ़ा रखा है कि चाल के अनुपात को अगर हम बदल देंगे तो समय का अनुपात बन जाता है। ठीक है, अब यानी पहले उसको समय लगता था 5, अब आज समय लग रहा है 4, तो 4 लगेगा कि? लगेगा भाई, कम समय क्यों लगेगा? क्योंकि स्पीड बढ़ गई। अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम क्या होगा? घट जाएगा। अगर स्पीड घट जाएगी तो टाइम बढ़ जाएगा। दूसरे, ठीक। अब यहाँ पर हमने देखा कि कितना कम समय लगा? 1। कितना कम समय लगा? 1। क्वेश्चन में कह रहा 1 नहीं 24 मिनट कम लगता है। कितना कम लगता है? 24। इस 1 को 24 से अगर हम गुणा कर दें तो 24 करना 24। तो अगर इस वास्तविक समय पूछा है तो वास्तविक चाल के नीचे ही तो होगा, तो 24 पंचे 120 मिनट यानी 120। अब 120 मिनट को आप क्या लिख सकते हैं? 2 घंटे। यानी जो उसका वास्तविक समय है पहुंचने का वो कितना है? 2 घंटे। यानी अगर वो अपनी वास्तविक चाल से चलेगा तो उसे अपने गंतव्य पर पहुंचने में 2 घंटे का समय लगेगा। अब बताइए, यहाँ तक में कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, एकदम आसान तरीके से 25% की वैल्यू 1/4, 4 5 5 4, 1 कम हुआ 24 का 24, 24 पंचे 120, 120 मिनट इसने आंसर आवर्स में दे रखा है, यानी ए पार्ट 2 घंटे। क्लियर है? चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक मोटर कार में
60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ किया। एक मोटर कार ने 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ किया और इसकी चाल प्रत्येक 3 घंटे पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ जाती है। तो 470 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसे कितने घंटे लगेंगे? क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्वेश्चन आपने रीड किया, क्वेश्चन समझ में आ गया। एक मोटर कार है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है और प्रत्येक 3 घंटे बाद अपनी स्पीड को 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देती है। तो वो ऐसा करते हुए अगर चल रही है तो उसे 470 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? ठीक, तो हमने कहा कोई बात नहीं, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी गुणे चाल। क्लियर? अब आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे समय पूछ रहा है। समय पूछ रहा है, दूरी आपको मालूम है कितनी है, आपको 470 कवर करना है, समय कितना है? ठीक, तो हमने कहा कि अगर स्पीड कितनी है इसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा और प्रत्येक 3 घंटे, तो हमने कहा अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, ये यहां पर दूरी बराबर चाल हुए समय के लिए, गलत लिख दिया था, यह अपॉन में। ठीक, चाल कितनी है 60 और समय अगर 3 लिया तो 180 किलोमीटर की दूरी तय, यानी 3 घंटे में उस मोटर कार ने 180 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। अब प्रत्येक 3 घंटे बाद वो अपनी स्पीड को बढ़ाएगा कितना? 20। तो 60 में 20 जोड़ देंगे तो अब स्पीड हो गई 80 और फिर 3 किलोमीटर चलेगा, 8 3 24, 240 किलोमीटर चल। अच्छा, हमको चलना कितना है? 470। तो जब हम देख लेते हैं ये दूरी कितनी हो गई, तो 0 8 4 12 2 1 3 420, यानी 420 किलोमीटर की दूरी तय हो चुकी है। तो 470 में से अगर 420 किलोमीटर तय कर लिया तो बचा कितना? 0, 7 में 2 गए, 60 किलोमीटर की दूरी उसे अभी और तय करनी है। क्लियर है? कितनी दूरी तय करनी है? 60 किलोमीटर। 470 है, कितना है देख लो, 470, तो 470 है तो 20 हो जाएगा तो 50 होगा भैया। ठीक है, यानी 50 किलोमीटर की दूरी उसे और तय करनी। अब वो फिर से 20 अगर चाल बढ़ा देगा तो स्पीड हो गई 100, समय हमको पता करना है और दूरी कितनी है? 50। तो 50 अगर स्पीड 100 है, 50 जाना तो कितना? 30 मिनट ले लेगा, आधा घंटे। तो हमने कहा टोटल समय, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा? टी की जगह पे हटा के लिख दो, टी की जगह पे 1/2 घंटे। तो टोटल जो समय लगा 3 3 6 6.5 घंटे का समय लगा। ये बात क्लियर हो गई बच्चों? ठीक है, अब कैसे देखो, हमने कहा 100 गुणे टी बराबर अगर 50 के हैं तो टी बराबर 50/100 बराबर 1/2 घंटे। क्लियर हो गई बात? यहाँ मैंने टी लिखा, तो यानी वो कुल दूरी 6.5 घंटे में तय कर लेगा। कुल दूरी कितने घंटे तय कर लेगा? 6.5 घंटे। ऑप्शन में है, देखिए इस सेकंड पार्ट, कौन सा पार्ट? सेकंड पार्ट, बी पार्ट। क्लियर है? चलो, अच्छी बात है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ा जाए, देखा जाए अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति बिंदु ए से बी तक 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और बिंदु बी से ए तक 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आया। व्यक्ति को बी से ए तक जाने में लगे समय और ए से बी तक जाने में लगे समय का अनुपात
ज्ञात कीजिए। क्लियर हो गया? क्या करना है? अनुपात ज्ञात करना। आइए अब देखिए चाल दे रखा है। क्या दे रखा है? चाल। यानी एक व्यक्ति है, वो ए से बी तक जाना चाहता है। पहले यहां से चलना शुरू करता है 9 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। यानी ये व्यक्ति कहां पहुंच गया? यहां। दोबारा फिर वो बी से ए तक, यानी यहां से यहां तक आता है, तो बी से ए तक किस स्पीड से? 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। किस चाल से आता है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक। अगर हम कहें कि ये चाल इसकी S1 थी और ये चाल जो थी S2 थी। क्लियर है? ये चाल कितनी है? S1 और ये चाल कितनी है? S2। ठीक। तो हमने कहा अगर हम स्पीड का रेशियो देखें तो स्पीड का जो रेशियो है, स्पीड 9 और 15 है। 9 और 15। अगर मैं इसको कहूं 3 त्रिका 9 और 3 बचे 15, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यानी चालों का अनुपात कितना है? 3:5। और उसमें हमसे देखिए पूछा क्या है? समय का अनुपात पूछा है। अगर वो दूरी का अनुपात पूछता तो दूरी का अनुपात ये 3:5 हो जाता, यानी लास्ट ऑप्शन हो जाता। अगर दूरी का अनुपात पूछता तो 3:5 हो जाता। ठीक। लेकिन उसने समय का अनुपात पूछा, तो समय का अनुपात पूछा तो पलट दीजिए 5:3। क्लियर हो गई बात? समय का अनुपात पूछा तो 5:3। कौन सा है? सी पार्ट। कौन सा ऑप्शन है? सी पार्ट। समय का अनुपात पूछा है तो 5:3 सी पार्ट। क्लियर है? तो चाल अगर मालूम हो तो चाल के अनुपात को अगर हम पलट देंगे तो समय का अनुपात बन जाएगा। क्लियर? चलो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर लगाइए, आप चाहे जिस एग्जाम में बैठने जाए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत जरूरी होता है। आइए अगला क्वेश्चन रीड करते हैं। एक छात्र 30 किलोमीटर की यात्रा 3 घंटे में तय करता है। वह पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और शेष दूरी साइकिल से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो पैदल और साइकिल द्वारा चली गई दूरियों का अनुपात ज्ञात करें। किसका अनुपात ज्ञात करना है? दूरियों का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है? चलिए तो दूरियों का अनुपात अगर हमको ज्ञात करना है तो हमने कहा कि ये कोई बिंदु है A और ये कोई बिंदु है B। ये ठीक। अब ये जो दूरी है, ये कुल दूरी कितनी है? 30 किलोमीटर। क्लियर है? 30 किलोमीटर। अब एक लड़का जो है ये पैदल चल रहा है, यहां पर किस स्पीड से चल रहा है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। कितने? 4 किलोमीटर। और यहां पर कहीं सी बिंदु पर पहुंच जाता है। इसके बाद फिर ये क्या करता है कि साइकिल से चलता है ठीक। इसके बाद ये अपना साइकिल से चलता है और साइकिल से जब चलता है तो जो इसकी स्पीड है वो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी क्वेश्चन में जो कह रहा है वही है। अब कह रहा है अगर 30 किलोमीटर की यात्रा सही से जाता तो यहां से यहां तक पहुंचने में इसको 3 घंटे का समय। तो पूछ रहा है कि इनके बीच की दूरियां बताओ, यानी AC अनुपात BC बताना। क्या बताना है? AC अनुपात BC बताना। कोई दिक्कत? अगर मैं ये कहूं कि यानी ये पैदल जो चलता है, इसने x किलोमीटर की दूरी तय की, तो यहां जो है उसने 30 - x किलोमीटर की दूरी नहीं तय की। करी? ठीक। समय मुझे मालूम है टोटल कितना लगा? 3 घंटे। हमने कहा यहां समय लगा T1 और यहां समय कितना लगा? T2। यानी A से C तक पहुंचने में T1 समय, C से B तक पहुंचने में T2 समय, और कुल समय कितना है? 3 घंटे। तो हम ये कह सकते हैं कि T1 + T2 = 3 नहीं है,
T1 प्लस T2 बराबर 3 है कि नहीं है? ठीक, अगर T1 प्लस T2 बराबर 3 है तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है कि नहीं? तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि x अपॉन 4 प्लस 30 माइनस x अपॉन 12 बराबर के कितना हो जाएगा? 3। कोई दिक्कत? एलसीएम अगर ले लें तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 30 माइनस x बराबर 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 2x माइनस का 30 बराबर 3 गुणे 12। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, तो ये क्या हो जाएगा? 2x बराबर बाढ़ते 36 माइनस 30 बराबर 6। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 6/2 बराबर 3। x बराबर कितना आ जाएगा? 3। पूछा क्या था? अनुपात। पूछा क्या है? अनुपात। अब चलिए, अगर ये 3 है, अगर ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा? चलिए, अगर ये 3 है तो BC की वैल्यू निकालते हैं। तो BC बराबर 30 माइनस 3 बराबर 27। ठीक, यानी मुझे मालूम चला कि AC अनुपात BC की बात करूं तो ये 3 है और ये 27। तो 3 × 3 3 × 9 27, यानी अनुपात क्या है? 1:9। कौन से ऑप्शन में है? सेकंड ऑप्शन में। किस ऑप्शन में? सेकंड ऑप्शन में। तो आपको यहां से क्लियर हुआ, AC क्या? पैदल चला, BC क्या चला? साइकिल से चला। तो T1 प्लस T2 बराबर कुल समय। T1 समय बराबर दूरी बटे 4, दूरी बटे 4 हमने लिया, यहाँ एलसीएम ले लिया 12, त्रिया गुणा कर दिया, x की वैल्यू 3। x अगर 3 किलोमीटर तो ये 27 किलोमीटर। तो अनुपात 1:9। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और देखिए लास्ट ईयर पूछा भी गया है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप, यानी अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप फिर ऐसे क्वेश्चनों को नहीं कर पाएंगे। और याद रखिएगा दोस्तों, शॉर्ट ट्रिकों के चक्कर में मत पड़िएगा। शॉर्ट ट्रिकें अक्सर आपको ले डूबेंगे एग्जाम में, क्योंकि जब आप बैठेंगे तो उतना प्रेशर होगा और इतने सारे क्वेश्चन होंगे, पूरी मैथ होगी, फिर आपको पता नहीं चलेगा ऊपर प्लस नीचे माइनस की ऊपर माइनस नीचे प्लस, कौन सी शॉर्ट ट्रिक लगाएं। इसलिए शॉर्ट ट्रिक पहले अच्छी लगती लेकिन एग्जाम में आपको दिक्कत करेगी। कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करें। मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हूँ और एक निश्चित दूरी 2 घंटे में तय करती हूँ। यदि मैं अपनी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर लूं तो मैं गंतव्य पर कितने समय पहले पहुंच जाऊंगा। यानी कोई है जो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 2 घंटे तक चलता है और फिर कह रहा है कि अगर वो अपनी स्पीड में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दे तो अब कितने समय में पहुंचेगा और कितने समय पहले पहुंचेगा। क्लियर? तो हमने कहा ठीक है, दूरी बराबर 4 गुणे समय होता है। 4 10 है, समय 2 है, यानी ये 20 किलोमीटर की दूरी तय करना शुरुआत में। क्लियर? अगर अब इसने अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया तो पहले 10 था और 5 बढ़ा दिया तो अब 4 कितनी हो गई? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 हो गई। दूरी वही रहेगी 20, तो समय कितना लगेगा? समय बराबर दूरी बटे 4। दूरी हो गई 20, 4 हो गई 15, तो क्या हो जाएगा? 5 को 20, 5 से 15,
1/3 घंटा या 1 घंटा 1/3 गुणे 60 मिनट में कर लो, 3 × 6 20 मिनट, यानी 1 घंटा 20 मिनट। अगर वो अपनी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो उसे अब 1 घंटा 20 मिनट लगता है, और पहले भी 2 घंटे लगते थे, तो क्या 40 मिनट की वो बचत नहीं करेगा? कितने घंटे? 2 - 1 घंटा 20 मिनट अगर हम माइनस करेंगे तो कितना? 40 मिनट की वो बचत कर रहा है। वो इस समय कितने मिनट की बचत कर रहा है? 40 मिनट की बचत कर रहा है, यानी सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। तो मतलब देख रहे हैं कहीं पर भी कोई डाउट नहीं होगा, एकदम आसान तरीके से चीजें बताई जा रही, इससे आसान और कुछ किया ही नहीं जा सकता कि 10 दूनी 20 और फिर 5 बढ़ाया तो कितना? 15, 20/15, 4/3 यानी 20। ठीक, तो 1 घंटा 20, 40 मिनट की बचत हो गई। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन को रीड किया जाए। कह रहा है एक व्यक्ति ने 4 घंटे में 54 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने कुछ दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल चलकर और शेष दूरी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल द्वारा तय की। पैदल तय की गई दूरी ज्ञात करें। अभी इस तरह का क्वेश्चन कराया है, कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए। यानी वो कह रहा है कि एक व्यक्ति है 4 घंटे में 54 किलोमीटर की दूरी को तय करता है। अगर वो क्या करे, कुछ दूरी को पैदल चले और कुछ दूरी को साइकिल से अगर चलता है तो पैदल द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। अभी मैंने इस तरह के क्वेश्चन कराया, हमने कहा कोई बात नहीं, यहां से यहां तक उसको जाना है और A से जो B तक की दूरी है वो जो है 54 किलोमीटर। कितनी है? 54। और यहां तक जाने में उसको 4 घंटे का समय लगता है। यही है, 4 घंटे का समय लगता है। ये व्यक्ति जो है पैदल चल रहा है और पैदल चल रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। क्लियर है? और ये कहीं सी बिंदु पर आता है और इसके बाद ये साइकिल से जा रहा है। ठीक है, साइकिल से जा रहा है। अब जो इसकी स्पीड है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब जो इसकी स्पीड है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो A से C तक पहुंचने में इसको अगर T1 समय लगा और B से C तक पहुंचने में, C से B तक पहुंचने में T2 समय लगा, तो हमने कहा T1 + T2 = 4। क्लियर हो गया? और T1 + T2 = 4, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि अगर ये दूरी x है यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक की दूरी 54 - x हो जाएगी। क्लियर? अच्छा, T1 + T2 तो आप जानते हैं कि T बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे 4। तो T1 की जगह पे दूरी x बटे 6 प्लस 54 - x बटे 4 कितनी? 18 बराबर 4। 6 और 18 का एलसीएम ले लेंगे तो 18 आ जाएगा। 36 का 18, 3x + 54 - x बराबर 4। यहां तक तो कोई समस्या नहीं। आगे 3x में x चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2x + 54 बराबर 4 × 18, तो 2x बराबर 18 × 72 और माइनस का 54, तो 2x बराबर 12 में 4 जाएंगे तो 8, 6 में 5 जाएगा तो 1, x बराबर 9। x कितना आ गया? 9। और उसने पूछा ही क्या था? पैदल द्वारा तय की गई
डिस्टेंस 9 किलोमीटर है, यानी वो पैदल कितना चलता है 9 किलोमीटर चलता है। कोई दिक्कत कहीं पर भी नहीं, एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी तरीके से हर चीज समझाई जा रही है, एक एक कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है, एक एक पॉइंट समझाया जा रहा है। अगर अभी भी आपको समस्याएं हो रही हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपको मेहनत करने की और ज्यादा जरूरत है। चले आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाई करिए जिससे कि एग्जाम में आपका जो रिजल्ट आए वो बेहतर तरीके का है, जिससे कि आपको खुशी मिले कि हमने अच्छे से मेहनत किया था, जिस वजह से हमारा रिजल्ट जो है पॉजिटिव आया। मंजिल के करीब जाके रुकना ना पड़े, थोड़ी सी भी कमी मत रखना मेहनत में कि एकदम बाउंड्री के पास जाकर रुक जाए। बहुत ही अफसोस होगा इस बात को लेके कि काश उस वक्त थोड़ा और पढ़ लेते हैं, कि उस वक्त थोड़ा और पढ़ लेते तो हम उस तरफ होते, लेकिन समय दोबारा फिर लौट के नहीं आता जो एक बार बीत चुका है, इसलिए समय का सही से उपयोग करें। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा ए और बी एक साथ चलना शुरू करते हैं और क्रमशः x और y स्थानों से एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। मार्ग में एक निश्चित बिंदु पर एक दूसरे से मिलने के बाद a और b को क्रमशः y और x तक पहुंचने में 3.2 घंटे और 1.8 घंटे लगते हैं। यदि b की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो a की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। क्लियर हो गई बात? चलिए बात को समझिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि a और b एक स्थान से चलना शुरू करते हैं। कहां से? उनके जो स्थान है, बात को समझिए कि ये x स्थान है और ये y स्थान है। यहां से कोई एक व्यक्ति है, ये a है जो यहां से चल रहा है, और एक कोई व्यक्ति ये है, ये b है जो यहां से चल रहा है। क्लियर है? अब b की जो चाल है वो आपको दे रखी है, इसकी जो स्पीड है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी स्पीड हमको नहीं मालूम, हमने कहा s किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या होता है कि ये लोग चलते इधर से ये चले और इधर से ये चले और एक निश्चित बिंदु पर आकर कहीं पर मिल गए। हमने कहा इस पॉइंट पर दोनों का मिलन हुआ। क्लियर? ये भी अपने घर से चले, ये भी अपने घर से चले, यहां पर क्या हुआ? दोनों का मिलन हुआ। मिलने के बाद आपस में बातचीत किया, मिले और मिलने के बाद आपस में बातचीत की, जो भी उनकी इंपॉर्टेंट बात थी उन्होंने किया। उसके बाद ये यहां से यहां आ गया और ये यहां से यहां पहुंच गया। कह रहा है कि 3.2 यानी इसको a को इस बिंदु से यहां तक पहुंचने में 3.2 घंटे और b को यहां से यहां तक पहुंचने में 1.8 घंटे का समय लगता है। यही कह रहा। क्लियर है बात? क्रमशः y और x तक पहुंचने में 3.2 घंटे तथा 1.8 घंटे लगते हैं। यहां तक तो समझ में आ गया। अब आपको समय दे रखा है, समय कह रहा है कि जो a है वो a कितना समय लेता है? 3.2 का, और जो b है, b जो समय लेता है 1.8। ये अगर मैं दशमलव हटा देता हूं, तो इसको कट कर लो। ठीक है? किससे? चलो तो 2 से काट लो, 2 से अगर काट लो, या चलो 2 से काट लो तो 16 दूना 32 और 16 दूना 18, यानी जो टाइम का अनुपात आ गया 16:9 आ गया।
टाइम का अनुपात कितना आ गया 16। अगर मैं टाइम के अनुपात को पलट देता हूं तो 9 अनुपात 16 बन जाएगा। अगर मैं टाइम के अनुपात को या टाइम के रेशियो को पलट देता हूं तो 4 का अनुपात बन जाएगा 9 अनुपात 16। अब मुझे 4 का अनुपात मालूम है कि 9 अनुपात 16 और उसमें से एक की चाल मालूम है कितनी 12 किलोमीटर। अब इसको और काट दो, ए की बी की चाल मालूम है कितनी 12 किलोमीटर, तो ए की चाल पूछ रहा है, तो क्या पॉइंट में आ रहा है क्या आंसर? पॉइंट में नहीं आ रहा, तो इसको किससे 3 से गड़बड़ कर गया क्या कहीं? यही तो है 3.2 और 1.8 सही है। 2 से काटा तो 16 दूना 32, 9 दूना 18, ठीक है। बी की चाल 12 ही है। हाँ, बी की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखते हैं, चेक करते हैं। 3.2 1.8 दशमलव हटा दिया, ये हो गया। 2 से काट दिया तो 2 से काटोगे तो 16 दूना 32 और 9 दूना 18 हो गया, ठीक है। फिर अब ये कहां से पलट दिया, 9 अनुपात 16 हो गया, ठीक है। 16 चलो इसे देखते हैं। अगर इसको 12 बनाना है तो अगर मैंने कहा 12/16 से गुणा कर देता हूं, आंसर तो भी मैच नहीं कर रहा। डाटा सही है 3.2 1.8, बी की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी सही है। अच्छा, एक चीज, हाँ, एक बात तो मैं बताना ही भूल गया कि जब जब इस टाइप का क्वेश्चन आए कि एक निश्चित बिंदु पर मीट करते हैं, देखो माइंड से ये स्लिप हो गया ना, कोई बात नहीं। जब निश्चित बिंदु पर अगर मीट करते हैं, अगर इधर से ये चले इधर से ये चले और किसी निश्चित बिंदु पर मिलते हो, तो जब मिलने के बाद जब चालों का जो समय, चालों का जो अनुपात निकाला जाएगा वो समय का वर्गमूल करके निकाला जाएगा। इसीलिए तो आ नहीं रहा था, समय का वर्गमूल करेंगे। तो अब अगर वर्गमूल करेंगे तो इसका 4 हो जाएगा और इसका 3। अब 4 पलटो, 3 अनुपात 4, अब 12 हो गया, तो 4 3 12, 3 त्रिका 9। तो यानी जो ए की चाल है वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। ए की चाल कितनी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? अगर ना क्लियर हो तो देखिए, जब इस तरह क्वेश्चन आए, ये इधर से चल रहा और एक निश्चित बिंदु पर मिलते हैं, तो आप जानते हैं कि चालों का अनुपात जो होता है अंडर रूट T2 अपॉन T1 होता है। क्लियर हो गया? अंडर रूट T2 अपॉन T1। T2 कितना है भैया 32, T1 कितना है 18, रख लो आ जाएगा। तो अंडर रूट 3.2 बटे 1.8, ये कट जाए, 200 काटोगे तो 16 और ये 9 हो जाएगा। देखो तो यहां से निकलेगा S1 अपॉन S2 बराबर कितना हो जाएगा 4/3। क्लियर हो गई बात? 4/3, ठीक। और H 4/3।
T2 आपका 1.8 और T1 कितना है 3.2। अब 9/16 तो 3/4 ये हो जाएगा। तो 3/4 तो 4 3 12 और 3 3 का 9 ये हो जाएगा। तो S कितना हो जाएगा 9 किलोमीटर। ठीक है, तो चाहे जिस बच्चे को ये लगाना हो तो ये लगा ले, या जिस बच्चे को ये चाहिए कि समय निकाल ले, समय का वर्गमूल लेके सीधे क्या आ जाए चाल में आ जाए और सीधा कंपेयर कर जाए। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, चलो आगे बढ़े। तो जब कभी कहें कि एक निश्चित बिंदु पर मिलते हैं, कहां पर मिलते हैं? एक निश्चित बिंदु पर मिलते हैं और मिलने के बाद फिर उनका जो समय दे तो वो चाहे आप इससे लगा लीजिएगा और ठीक है, और चाहे क्या करेंगे टाइम को का जो अनुपात बनाइए उसका वर्गमूल ले लीजिए और फिर पलट दीजिए तो क्या आ जाएगा चाल आ जाएगा। ये चीज होता है। ठीक, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति 12 घंटे में एक यात्रा करता है, वह इस यात्रा का पहला आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और दूसरा आधा भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करें कितनी है। ठीक, चलो अभी मैंने इस तरह क्वेश्चन कराया है जिसमें वो साइकिल से चल रहा होता है। हमने कहा ये कोई ए पॉइंट है और ये कोई बी पॉइंट है। ठीक, आधी यानी एक व्यक्ति 12 घंटे में एक यात्रा करता है, यानी यहां से यहां तक पहुंचने में उसको 12 घंटे का समय लगता है। क्लियर है? आधी दूरी हमने कहा ये मिड पॉइंट कोई है सी, तो हमने कहा अगर ये दूरी x है तो ये भी दूरी कितनी होगी x किलोमीटर। A से C तक पहुंचने में इसको जो स्पीड है वो 21 किलोमीटर प्रति घंटा है और C से B तक पहुंचने में इसकी जो स्पीड है वो है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या नहीं? अब देखो यहां से यहां तक पहुंचने में इसको t1 समय लगा होगा, यहां से यहां तक पहुंचने में t2 समय। तो हमने कहा t1 प्लस t2 बराबर 12 ये लगा होगा कि क्लियर। अब t1 यानी समय बराबर दूरी बटे 4, तो हमने कहा x बटे 21 प्लस x बटे 24 बराबर के 12। क्लियर हो गया? बराबर के 12। 21 और 24 का एलसीएम ले लीजिए। अब देखिए एलसीएम कैसे लेंगे अगर जिन बच्चों को एलसीएम लेने में, तो 21 और 24 दिख रहा है कि नहीं? पहले तो ये बताइए मुझे। हाँ दिख रहा है। देखिए तो अब देखिए आप ये कह सकते हैं इसके गुणनखंड करेंगे तो 7 त्रिक 21 और इसके करेंगे तो 8 त्रिक 24। एलसीएम ले लेंगे तो क्या लेंगे 2 की घात 3 3 और गुणे 7, तो ये क्या हो जाएगा 8 और 8 त्रिक 24 24 गुणे 7, तो 7 चौक 28 के 8 और 7 और 14 तो 16 168। कितना आ जाएगा एलसीएम 168। तो हमने कहा कि अगर 168, अब चलो 21 से अगर भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा 8 बार, तो ये हो जाएगा 8x प्लस और ये कितना जाएगा 7x बराबर 12। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि 8 7 15x बराबर 12 गुणे 168। तो हमने कहा x बराबर 12 गुणे 168 बटे 15। 3 से काट दिया 3 पचे 15 3 चौक 12, 5 से काट दो 5 3 15 1 5 3 15 3 5 6 30।
ये तो आधी दूरी आ रही है, इसको अगर दुगना कर दें तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 4 गुणे 33.6, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 6 48 के 8, कोई एक ही ऑप्शन में 8 है कि सब में है, दो जगह 8 है। तो देखो 168 तो आधी दूरी था, तो दुगना करना है तो कौन सा हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन हो जाएगा 268.8 किलोमीटर, यानी जो कुल दूरी आएगी वो 268.8 किलोमीटर होगी। 168 तो होना नहीं, 0.8 से दो जगह है तो 168 तो होना नहीं है, क्यों, क्योंकि आधी दूरी की बात कर रहा, पूरी दूरी कर रहा तो उसका ये देखिए 8 3 24 तो ऐसे ही चला जाएगा, तो यानी ये 24 से ऊपर होगा तो 16 वाला तो होना नहीं। यहां तक में क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आप चाहें तो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते, पहले बताइए इसमें किसी कोई समस्या तो नहीं है, यहां तक में क्लियर है, देख लीजिए। चलिए, अगर दूसरे तरीके से आपको करना है तो कुल दूरी आपको निकालना है, तो देखिए हम इसको ऐसे मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस क्या है, इधर की सेम है और इधर की भी सेम है, तो मैं ये कह दूं कि A से B तक, ऐसे कि A से B यहां जाता है वो 21 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और जो वापस आता है वो आता है 24 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। क्यों, क्योंकि दोनों की डिस्टेंस क्या है, सेम, यहां से यहां तक गया और यहां से यहां तक आया, तो कुल दूरी निकालना है, ठीक। तो हमने कहा कि दूरी अगर निकालना है तो D बराबर 21 गुणे 24 बटे, जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 1 5 45, समय कितना लगा, 12, मतलब यहाँ से T1 और T2 की बात करें तो T1 और T2 कितना लगा, 12, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक गया, ये गया, तो दोनों डिस्टेंस सेम है, तो मैंने कहा यहाँ से यहाँ गया और फिर रिटर्न मान लिया, आगे गया ही नहीं, यहाँ से यहाँ तक आया फिर यहाँ से लौट लिया, मैंने कहा आगे गया ही नहीं, और मैंने कहा कुल दूरी मैं निकाल लेता हूँ, तो मैंने कहा ठीक है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो 3 से काट, 3 सत्ते 21, अब 15 थे 45, अब 3 बचे 15, 3 चौक 12, अब मैंने कहा कि 7 चौक 28 के 8 और 7 दूनी 14 2 16, 168 बटे 4 5, क्लियर हो गई बात। अगर मैं इसको 5 से भाग करता हूं, देखिए यही आ गया ना, यहां से ये वाला, ठीक है, तो मैंने कहा कि 5 3 15 और 5 3 15, 5 6 30 गुणे 4, अच्छा ये क्या है, D, तो ये D वंस एक तरफ एक नहीं, जो एक तरफ गया लौटा भी, तो कुल दूरी पूछ रहा, ये तो क्या हुआ A से B तक की दूरी, और फिर B से A तक की दूरी, तो आप क्या निकालेंगे, 2D बराबर 33.6 गुणे 8 का जैसे ही गुणा करेंगे 268.8 किलोमीटर, क्लियर हो गई बात। तो चाहे तो आप इसको इस तरह से करें और चाहे आप इसको इस तरह से कि आगे ना बढ़ा के उसको रिवर्स कर दें, लौटा दें, कब, लेकिन ये कॉन्सेप्ट कब लगेगा, जब दूरी सेम हो, कि आधी दूरी गया और फिर आधी दूरी आ रहा है, क्लियर है, यहां तक में कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या नहीं, ठीक। चले फिर आगे बढ़ा जाए, चलो एकदम चीजों को क्लियर करके चलिए, कहीं पर भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, चीजें एकदम अच्छे से क्लियर रहे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा
क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक साथ चलना शुरू करते हैं। रघु रमन से 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करें। अब बताइए, इस क्वेश्चन में किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम आसान सा क्वेश्चन है और आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक, तो हमने कहा कि देखिए, बात को समझिए, ये दो पॉइंट हैं ए और बी। यहां पर दो व्यक्ति हैं जो चल रहे हैं, एक है रघु और एक है रमन। ठीक, ये कौन है? ये है रघु और ये है रमन। क्लियर? अब रघु जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भागेंगे और रमन भैया जो है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भागेंगे। क्लियर? अब जब यहां पर पहुंचेंगे, ये रघु यहां पहुंचेंगे और रमन यहां पहुंचेंगे, तो रघु जो है रमन से 30 मिनट पहले ही पहुंच जाते हैं। 30 मिनट पहले। क्यों भैया 30 मिनट पहले पहुंचे? क्योंकि इनकी स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 2 किलोमीटर ज्यादा। तो अगर 2 किलोमीटर ज्यादा है तो समय भी कितना लेंगे? ज्यादा कम लेंगे, ये समय कम लेंगे। इनकी स्पीड कम है तो ये समय ज्यादा लेंगे। तो मैंने कहा चालों का जो अनुपात पता है मुझे, मैंने कहा 10 और 8। अगर मैं कहूं 2 पंचे 10 और 2 चौको 8, यानी चालों का अनुपात मुझे मालूम चल गया कितना? 5:4। अगर मैं इनके अनुपात को बदल देता हूं तो क्या मुझे समय का अनुपात नहीं मालूम चलेगा? चालों के अनुपात को अगर बदल देता हूं तो समय का अनुपात मालूम चलेगा। अब यहां पर देखा जाए तो रघु जो है रमन से कितने पहले पहुंचा? 1 मिनट पहले। रघु जो है रमन से 1 मिनट पहले पहुंचता। क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 मिनट पहले नहीं, 30 मिनट पहले पहुंचना है। तो हमने कहा 30 तो जो वास्तविक चाल थी 120 मिनट है, यानी जो रघु है वो 2 घंटे में पहुंच रहा है। रघु जो है यहां 2 घंटे में पहुंच रहा है। और रमन की बात करें तो ये भैया 2.5 घंटे में पहुंच रहे हैं। रघु 2 घंटे में पहुंच रहे हैं और रमन 2.5 घंटे। अगर रघु की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 2 घंटे तक अगर दौड़ेंगे रघु, तो रघु जो है जो रघु है वो कितना करेंगे? D = S × T से 4 10 समय 2, तो क्या ये 20 किलोमीटर की दूरी नहीं तय करते? तो यानी A से B के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 20 किलोमीटर। ऑप्शन में देखिए कौन सा है? सेकेंड ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? सेकेंड। यानी A और B की जो बीच की दूरी है वो 20 किलोमीटर दूरी पूछा तो 20 किलोमीटर। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी भी जगह पे किसी भी भैया को तो नहीं है? क्लियर है? सभी को क्लियर है? क्लियर होना भी चाहिए एकदम, कहीं पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, तो अगर कहीं पर जो चीज ना समझ में आई हो उसको फिर से देखिएगा, दोबारा देखिएगा, लेकिन चीजें क्लियर करके रखिएगा। तो आज यहीं तक रखेंगे। इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से करेंगे। नए तरीके के क्वेश्चन जो भी होंगे प्रीवियस ईयर में आए हुए होंगे, हम सबको करेंगे। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए। मैंने कहा था कि आपका एक शेयर हो सकता है किसी की जिंदगी बदल दे, किसी की लाइफ बदल दे। अगर आप किसी का भला करोगे तो ऊपर वाला आपका भला जरूर करेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो कतई भी शेयर करने में लापरवाही न करें, कंजूसी कतई न करें।
पूरी ईमानदारी के साथ थोड़ा मेहनत मन लगा के शेयर करें। दूसरों का भला करोगे तो ऊपर वाला आपका भला करेगा, जल्दी से नौकरी मिलेगी और आप ये जो तैयारी में लगे हुए हैं इससे छूटेंगे, फिर दूसरी चीजों में लग जाएंगे, दूसरी तैयारियों में लग जाएंगे। ठीक है, तो चलिए भाई आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सपनों की उड़ान में आगे की कड़ी में फिर से जुड़ा जाएगा और आगे के क्वेश्चन किए जाएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।